हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का यूथ कंपटीशन टाइम में हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आया है। जी हां साथियों, ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो आया है ये बिहार से आया है और इसी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आया है साथियों। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस किस विभाग में कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा। तो साथियों, अब सीधे बोर्ड पे चलते हैं और एक एक चीज को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए आपके सामने चल रहे हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किस चीज के लिए निकाला गया है। तो ये जो दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है ये बिहार लोक सेवा आयोग से निकाली गई है। ये कहां से निकाली गई है साथियों? ये जो वैकेंसी आपके लिए जारी किया गया है ये बिहार लोक सेवा आयोग से जारी किया गया है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये जो वैकेंसी है बिहार लोक सेवा आयोग से निकाला गया है। कह रहा है एकीकृत 69th संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में बात कर रहा है। जो यहाँ पे अगर हम बिहार की बात करते हैं, कभी भी कोई भी वैकेंसी निकाला जाता है उसका नंबर लिख दिया जाता है कि हाँ ये 68 नंबर का वैकेंसी है। चाहे वो जुडिशियरी का वैकेंसी निकाला जाए, चाहे वो आप इसका लोक सेवा आयोग के द्वारा कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो उसका नंबर जारी कर दिया जाता है कि हाँ इतने नंबर की वैकेंसीज यहाँ पे जारी कर दी गई है। तो 68 नंबर की वैकेंसीज निकाली गई होगी। 68 नंबर का पूरा हो गया, इसके बाद से क्या निकाला गया? यहाँ पे 69th नंबर की वैकेंसीज क्या की गई है? आपके लिए जारी किया गया है। और ये आया कहां से दोस्तों? तो ये आया है बिहार लोक सेवा आयोग से। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हुए चलेंगे कि किस किस विभाग में कितने कितने पोस्ट के लिए निकाले गए हैं, इसका वेतनमान क्या होगा, इसका आयु क्या होगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसका लास्ट डेट क्या होगा। हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चर्चा करते हुए एक एक चीजों को आपको बताते हुए हम चलेंगे। तो साथियों, यहाँ पर देखिए सारणी दिया है, कर रहा है सारणी फर्स्ट। और किसके लिए? 69th संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए। किसके लिए? जो 69th नंबर का संयुक्त परीक्षा करवाया जाएगा, आपको नौकरी के लिए जो परीक्षा करवाया जाएगा उसी परीक्षा का यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का एक लिस्ट दिया है कि किस किस विभाग में कितने कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए क्या किया गया है, वैकेंसीज जारी किया गया है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहले तो विभाग का नाम दिया कि किस किस विभाग के लिए है और पद एवं संवर्ग के बारे में बताया कि किस किस पद के लिए आपको क्या दिया जाएगा, आपको नौकरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पीडीएफ में थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी दिलाता हूं भले ही पीडीएफ में ब्लर शो हो रहा होगा लेकिन मैं एक एक चीज आपको यहाँ पे क्या करूंगा, एक एक चीज डिकोड करता हुआ चलूंगा, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हुआ चलूंगा। तो साथियों, जो आपका पहला निकाला गया है ये जो निकाला गया है ये जिला समादेष्टा के लिए निकाला गया है। किसके लिए निकाला गया है ये साथियों? अगर हम इस पोस्ट की बात करते हैं तो ये जिला समादेष्टा पोस्ट यहाँ पे निकाला गया, इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। सेकंड नंबर की अगर हम वैकेंसीज की बात करते हैं तो ये सेकंड नंबर की जो वैकेंसीज निकाली गई है ये राज्य कर सहायक आयुक्त का निकाला गया। किसके लिए निकाला गया साथियों? तो राज्य कर सहायक आयुक्त के लिए निकाला गया है। सहायक आयुक्त के लिए ये पद के लिए निकाला गया है। पहले आप देख लीजिए कि किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी जारी किया गया। अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप क्या करेंगे, इस जगहों पे आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहाँ पे आया है अवर निर्वाचन पदाधिकारी। किसकी बात कर रहा है? तो कह रहा है अवर निर्वाचन पदाधिकारी, मींस की जो इलेक्शन से रिलेटेड है, निर्वाचन पदाधिकारी का यहाँ पे निकाला गया है, पोस्ट निकाला गया है। साथ ही साथ अगर चौथे नंबर का देखेंगे तो ईख पदाधिकारी के लिए, जो गन्ना से रिलेटेड है, ईख पदाधिकारी के लिए यहाँ पे क्या निकाला गया, यहाँ पे पोस्ट निकाला गया। साथ ही साथ बिहार शिक्षा सेवा के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाला गया। तो हर एक पोस्ट यहाँ पे निकाला गया। फिर छठे नंबर पे देखेंगे तो अधीक्षण मद निषेध का, जो मदिरा पान बेचते हैं उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए भी यहाँ पे निकाला गया कि मद निषेध के लिए। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है साथियों? यहाँ पे बात कर रहा है अनारक्षित वर्ग के लिए, जो अनरिजर्व होते हैं। फिर अनुसूचित जाति की बात कर रहा है, फिर अनुसूचित जनजाति की बात कर रहा है। फिर साथ ही साथ यहाँ पे हर एक चीज के बारे में, अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में दे रहा है, सबके बारे में दे रहा है कि कितने कितने नंबर ऑफ पोस्ट क्या किए गए, इनके लिए निकाले गए। अगर हम वेतनमान की बात करते हैं, पे की बात करते हैं कि आपको अगर इसमें जॉब मिलेगा तो आपको सैलरी कितना मिलेगा, कैश इन हैंड कितना आएगा, तो वो लेवल 9 का जो भी आपको पेमेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ये किसका होगा? ये सभी का सभी लेवल 9 का होगा। और ये साथियों कहां से आया है? तो ये आया है बिहार लोक सेवा आयोग से। जब बिहार लोक सेवा आयोग इतना हैंडसम आपको सैलरी भी दे रहा है और इतना अच्छा नौकरी भी दे रहा है तो आप क्यों नहीं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो क्यों नहीं आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अभी मैं एक एक चीज और बताता हुआ चल रहा हूं। अभी तक तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देख लिया और आगे पोस्ट देख लीजिए किस किस पोस्ट के लिए निकाला गया वैकेंसी। देखिए अभी तो आपने यहां तक देख लिया, अब आगे देखिए किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए कि किस किस के लिए, अभी तो आप लोगों ने 6 नंबर तक देख लिया कि हाँ यहाँ पे अब
निकाला गया। अब आगे देखिए, यहां पे कह रहा है अधीक्षक मद निषेध का यहाँ पे पोस्ट के लिए निकाला गया। अगर लेवल की बात करते हैं तो 9th लेवल का ये वैकेंसीज निकाला गया है। कह रहा है जिला नियोजन पदाधिकारी का भी यहाँ पे निकाला गया है, जो कि श्रम संसाधन विभाग से, ये भी पे 9 लेवल का यहाँ पे भी क्या दिया जाएगा, आपको सैलरी दिया जाएगा। साथ कह रहा है प्रखंड पंचायत राज्य पदाधिकारी के लिए निकाला गया, जो कि लेवल 7 का है। राज्य अधिकारी एवं समन्वय बिहार राजस्व सेवा से भी निकाला गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस किस सेक्टर में कितने नंबर ऑफ पोस्ट को भी जारी किया गया। अभी यहाँ पे हम पोस्ट वाइज आपको एक एक चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व कराते हुए चलेंगे। जो भी पॉसिबल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं, सभी के सभी फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस आपके सामने शेयर करते रहेंगे। अगर 10th नंबर का आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो 10th नंबर में दे रहा है प्रखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी, जो कि बिहार राज्य से रिलेटेड है। इनके लिए ये पोस्ट जारी किया गया। अब देखिए इनके लिए कितना पोस्ट जारी किया गया। अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं, तो टोटल 108 पोस्ट यहां पे जारी किया गया। फिर यहां पे जनरल के बारे में आप आगे किसके लिए दे रहा था साथियों, जनरल के बाद अब किसका आ रहा था, तो अनुसूचित जाति के लिए 12 पोस्ट यहां पे जारी किया गया है। फिर अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए तो 3 पोस्ट निकाला गया है। फिर साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 37 पोस्ट निकाला गया। इसी तरह टोटल पोस्ट निकाल दिया गया। सारे के सारे पोस्ट को आपने यहाँ पर देख लिया। अभी मैं टोटल पोस्ट को भी आपके सामने कैलकुलेट करके रखने वाला हूं कि बिहार सरकार के द्वारा टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई है। अगर हम 69th वैकेंसीज की बात करते हैं, अगर बिहार के 69 वैकेंसीज की बात करते हैं, 69th वैकेंसी नहीं 69th नंबर की वैकेंसीज की बात करते हैं, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाला गया है, तो कितने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया आपने ये देख लिया। अब यहां पे आप देख लीजिए कि इनके आयु की बात हम करते हैं कि कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए। तो साथियों अगर हम आयु की बात करते हैं तो इसके लिए अगर आप जिला समदेष्टा अधिकारी के लिए करें तो 20 साल आपके पास क्या होना चाहिए, एज लिमिट होना चाहिए। अगर आप 20 साल के एज ग्रुप में हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 22 साल मींस कि एक ही ऐसा पोस्ट है जिसमें 20 साल की एलिजिबिलिटी मांगी जा रही है। बाकी जो मेजोरिटी की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा एज की अगर हम बात करते हैं तो 22 साल 21 एक मांग रहा है, और ये 21 साल जो आपका मांग रहा है ये मद्य निषेध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जो मद्य निषेध का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, मद्य निषेध अधिकारी आप बनना चाहते हैं, तो इसमें 21 वर्ष मांगा जा रहा है, फिर 22 वर्ष मांगा जा रहा है, फिर 21 वर्ष किसमें मांगा जा रहा है, ये 21 वर्ष मांगा जा रहा है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी आप बनना चाहते हैं तो यहाँ पे 21 वर्ष आपसे मांगा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या हो रहा है। साथ ही साथ आपने ये देख लिया कि आरक्षण कोटे से चाहे किस किस कोटे से कितने नंबर ऑफ सीट्स को यहाँ पे क्या किया गया है, जारी किया गया। अब साथियों अब थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा, और वो बेसिक चीजें क्या है, ये जो बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया है बिहार 69th एग्जामिनेशन के बारे में, जो बिहार 69th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो रहा है, ये कौन सा, ये बिहार 69 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, किसकी बात कर रहे हैं साथियों, अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, किसकी, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की बात अगर हम करते हैं कि कब से इनका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, पहला इंफॉर्मेशन आपको मैं ये शेयर करूंगा। साथ ही साथ हम इनके लास्ट डेट को शेयर करेंगे कि लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इनका लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग करने का वो लास्ट डेट क्या होगा। फिर पेमेंट ऑफ फीस की बात करते हैं, फीस पेमेंट के लिए अलग से देता है, पेमेंट ऑफ फीस के बारे में इनका कब, पेमेंट ऑफ फीस की अगर हम बात करते हैं तो इनका पेमेंट कब, फीस का आप पेमेंट करेंगे। तो साथियों एक एक चीजों को हम क्या करेंगे, एक एक चीजों को यहाँ पे हम डिकोड करते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ हम यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल को भी देखेंगे, मींस कि एग्जाम का इनका क्या डेट होगा, एग्जामिनेशन के डेट को भी हम यहाँ पे साथ ही साथ एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करते हैं कि इनका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, कब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, तो साथियों अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इनका 15/7/2023 से कब से हो रहा है साथियों, तो 15/7/2023 से क्या होगा, इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो बिहार 69th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों ये 15/7/2023 से इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये डेट आप बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर जिसको भी सरकारी नौकरी पाना है, जिसको भी लगता है अगर बिहार सरकार में एक अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी, अगर अच्छे से जीवन यापन करना है, अगर सरकारी नौकरी की आप चाहत रखते हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर वो एलिजिबिलिटी है, तो आप इस फॉर्म को, इस डेट को भूलेंगे नहीं। कौन सा डेट, 15/7/2023 की बात हम कर रहे हैं। और साथियों आप सभी को पता है कि अगर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नौकरी दी जा रही है तो उस नौकरी का एक क्या होता है, एक ओहदा होता है, एक लेवल होता है, और उस लेवल को सब कोई पाना चाहता है। तो फिर आप क्यों पीछे रहेंगे, आप भी इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी है, अगर वो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को आप फॉलो करते हैं
तो अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या होगा, तो साथियों लास्ट डेट इसका रखा गया है 5/8/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया। तो आप देख सकते हैं कि 15 तारीख से फॉर्म फिल कराया जाएगा और 5 तारीख इसका क्या रखा गया, इसका लास्ट डेट रखा गया। तो दोनों डेट को आप क्या करेंगे, दोनों डेट को आप किसी भी दशा में आपको भूलना नहीं है, इन दोनों डेट को आपको किसी भी दशा में भूलना नहीं है साथियों। 5 और 15 का आंकड़ा, 5 और 15 का आंकड़ा आपको लेके चलना है कि 15 तारीख से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 5 तारीख इसका क्या रखा गया, 5 तारीख इसका लास्ट डेट रखा गया। साथ ही साथ अगर हम पेमेंट की बात करते हैं कि आपको लास्ट डेट क्या दिया गया है, तो साथियों ये भी 5/8/2023 इसका लास्ट डेट दिया गया है कि इस लास्ट डेट पे आप क्या कर सकते हैं, इसी लास्ट डेट पे आप फीस का भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम एग्जामिनेशन की डेट की बात करते हैं तो ये लिखा है नोटिफाई सून। क्या कह रहा है साथियों, नोटिफाइड, आपको बहुत ही जल्दी आपको क्या किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। और सिर्फ इन्हीं के द्वारा नहीं सूचित किया जाएगा, साथ ही साथ जिस चैनल पे आप बने हैं YCT यूथ कंपटीशन टाइम के चैनल के माध्यम से भी आपको क्या किया जाएगा, आपको सूचित किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इनका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट करवाया जाएगा। साथ ही साथ इसका प्रिपरेशन आप देखेंगे तो YCT के ही ऐप पे भी करवाया जाता है और साथ ही साथ YCT यूथ कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पे भी इसका प्रिपरेशन कंडक्ट करवाया जाता है। साथियों और भी आगे हम बात करते हैं, अभी तो ये था रजिस्ट्रेशन कब से होगा, लास्ट डेट इनका क्या होगा और इनका फीस का क्या होगा और एग्जामिनेशन का डेट क्या होगा। अगर हम बात करते हैं जो इनका एप्लीकेशन का फीस होगा, जब आप फॉर्म भरेंगे, जब यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में कुछ धन भी तो लगेगा, कुछ पैसा भी तो लगेगा, तो वो भी जान लीजिए कि एप्लीकेशन फीस क्या होगा। किसकी बात करते हैं साथियों, तो एप्लीकेशन फीस की हम बात करते हैं कि इनका एप्लीकेशन फीस यहाँ पे क्या होगा। अब एप्लीकेशन फीस साथियों सबका अलग अलग होता है। किस प्रकार से अलग अलग होता है, अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं, हम OBC की बात करते हैं और हम EWS की बात करते हैं, अगर हम SC की बात करते हैं, अगर हम ST की बात करते हैं तो इनका फीस अलग होगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं साथियों तो इनका फीस का स्ट्रक्चर अलग ही होगा। सबका फीस का यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या किया, अलग अलग शो करके रखा गया है। तो हम एक एक फीस के स्ट्रक्चर को भी आपके सामने क्या करते हुए चल रहा है, डिकोड करते हुए चलेंगे। आप देखेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे तो एप्लीकेशन फीस आपसे कितना चार्ज किया जाएगा। तो साथियों आपको पता भी तो होना चाहिए कि हाँ आपसे कितना बिहार सरकार के द्वारा पैसा लिया जा रहा है। तो आप देखिए अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं, OBC और अदर स्टेट्स वालों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं साथियों, तो अदर स्टेट्स वालों की बात करते हैं। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप मध्य प्रदेश से हैं, आप झारखंड से हैं, आप बिहार के नहीं हैं, आप किसी अदर स्टेट के हैं, तो उनसे कितना चार्ज किया जाएगा। तो साथियों अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनसे 600 मीन्स कि 600 रुपए आपसे क्या किया जाएगा, 600 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप SC और ST कैंडिडेट हैं तो आपसे कितना चार्ज किया जाएगा साथियों, तो आपसे 150 रुपए यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। कितना चार्ज किया जाएगा, 150 रुपए चार्ज किया जाएगा। अगर फीमेल कैंडिडेट है, कहाँ की, अगर बिहार में ही आपका बर्थ हुआ है, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है और बिहार में ही आपका बर्थ हुआ तो आपसे भी साथियों 150 रुपया ही क्या किया जाएगा, 150 रुपया ही चार्ज किया जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन था और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब आप किसी भी वैकेंसीज को देखते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा, उस एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या होगा, किस किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज जारी किया गया है, यही तो देखेंगे। एप्लीकेशन का फीस देखेंगे, एज लिमिट देखेंगे और वो सारी चीजें मैं आपके सामने एक एक करके रखता हुआ चल रहा हूं। आगे आप देखिए, आगे इसमें अगर हम बात करते हैं, अगर आप पूछेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कितना कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों, टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो 346 टोटल पोस्ट यहां पे निकाला गया है बिहार सरकार के द्वारा, मींस कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा टोटल 346 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं 346 वाला, ये फिगर बहुत छोटा है, वो फिगर नहीं है साथियों। यहाँ पे सोच के मान के चलिए कि जो ये फॉर्म अप्लाई करेगा 346 लोगों को क्या होगा, 346 लोगों को 2024 में आपको क्या मिल जाएगा, आपको नौकरी 2024 में आपको अगर नौकरी पाना है 2024 में तो आप क्या करेंगे, आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इस फॉर्म को अप्लाई करके क्या करेंगे, धूमधाम से YCT ऐप पे आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। YCT के यूट्यूब चैनल पे भी आप क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल से भी आप क्या करेंगे, इसका प्रिपरेशन धूमधाम से करेंगे। आगे देखिए, आगे इसमें क्या क्या बताया जा रहा है साथियों। अगर एज लिमिट की हम बात करते हैं तो एज लिमिट तो आप लोगों ने देखा ही लिया। अब कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल को भी आप देख लीजिए। कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज क्या इस वैकेंसी का डिटेल होगा, अब कैटेगरी वाइज देख लीजिए कि जनरल कैंडिडेट के लिए कितना आ रहा है, किसकी बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज डिटेल्स की अगर हम बात करते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना यहाँ पे फॉर्म दिया गया है। अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, जनरल की बात करते हैं साथियों, अगर जनरल जिसको अनरिजर्व कहते हैं, अगर हम जनरल की बात करते हैं तो जनरल कैंडिडेट के लिए कितना नंबर ऑफ सीट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी चीजें मैं PDF में आपको ना दिखा करके मैं एक एक चीज यहाँ पे आपको लिख करके बता करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे कि आपको और भी बेहतर तरीके से ये चीजें समझ में आनी चाहिए। अगर हम जनरल कैंडिडेट की बात करते हैं तो साथियों तो टोटल यहाँ पे 155 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है।
किसके लिए? अगर जनरल कैटेगरीज की बात करते हैं तो 155 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया। यहां पे हम आपको कैटेगरी वाइज डिटेल यहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये किसका है? तो ये जो 69 बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, 69 बीपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसी 69 बीपीएससी एग्जामिनेशन के 69 जो नंबर का वैकेंसी आया उसी के डिटेल को मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। तो जनरल के लिए आपने देख लिया। अगर हम बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं साथियों, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं? 34 सीट्स आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ आगे हम देखते हैं कि अब इसके लिए कितना, ओबीसी की बात करते हैं साथियों, तो ओबीसी के लिए 60 सीट यहां पे आपको प्रोवाइड करके रखा गया। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं साथियों, तो टोटल 32 सीट आपको प्रोवाइड करके रखा गया। अगर हम एससी की बात करते हैं साथियों, तो 51 सीट आपको प्रोवाइड करके रखा गया। और हम यही बात एसटी की करते हैं तो टोटल 4 सीट आपको यहां पे प्रोवाइड करके रखा गया है। टोटल पूरा का पूरा गणित आपके सामने यहां पे हमने रख दिया। एज यूजुअल गणित हमने आपके सामने रख दिया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, जिसमें कि 346 आपका क्या है साथियों? टोटल की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 346 वैकेंसीज का ये पूरा गणित है, ये पूरा मैट्रिक्स इसी का है। 346 जो वैकेंसी आई है जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, यही 346 वैकेंसीज को इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, इसी प्रकार से इन्होंने बाइफरकेट किया, इसी प्रकार से इन्होंने बांटने का भरपूर प्रयास किया। अभी सारा का सारा चीज मैं आपको पीडीएफ में भी अभी धीरे धीरे शो करूंगा। पहले मैं आपको इस फॉर्मेट में मैं बता देना चाहता हूं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपको अच्छी तरह से सारी चीजों की जानकारी हो जाएगी। और यही चीज अगर हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं तो ऑथेंटिसिटी के साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे पीडीएफ में भी मैं दिखा रहा हूं। देखिए अगर पीडीएफ की आप बात करेंगे तो पीडीएफ में मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, जो आपके लिए जरूरत की चीजें होंगी उसी जरूरत की चीजों को मैं यहाँ पे शो करूंगा। देखिए जो जरूरत की चीजें नहीं है साथियों उसको शो करने का कोई मतलब नहीं है, बाकी जो भी रेलिवेंट चीजें होंगी वो सारी चीजों को मैंने क्या किया है यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए आपके लिए एक रेलिवेंट चीजें आ रही है, यहाँ पे आप इसको ऑब्जर्व करिए क्या कह रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं दोस्तों तो इसकी बात देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे किस चीज की बात कर रहा है, यहाँ पे शुल्क की बात कर रहा था। किसकी बात कर रहा था साथियों? तो शुल्क की बात कर रहा था। तो क्या मैंने 600 रुपए आपसे शुल्क के बारे में नहीं बताया था कि 600 रुपए आपसे क्या किया जाएगा, 600 रुपए आपसे चार्ज किया जाएगा। देखिए वही 600 रुपए चार्ज की बात यहाँ पे कर रहा है। क्या फीस लिया जाएगा? जब आप एट द टाइम जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपसे 600 रुपए यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए 150 रुपए यहाँ पे रखा गया है। किसके लिए? जो बिहार राज्य के लिए अनुसूचित जाति जो एससी हैं और एसटी हैं। ये सारी चीजों को मैंने क्या किया, ऑलरेडी पीछे आपके सामने डिस्कस कर दिया। दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात करते हैं तो 150 रुपए इनसे भी चार्ज किया जाएगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए कितना रुपया रखा गया? अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए यहाँ पे 600 रुपया आपके सामने देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन था यहां से बताने के बजाय मैंने एक जगह उसको कंपाइल किया और एक जगह आपको सारी चीजों को, सारी इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने रख दिया। अब आगे देखिए दोस्तों इसमें क्या करा, आगे की अगर हम बात करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कर रहा है एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए संरचना। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अब आप एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि क्या एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से ये एग्जामिनेशन आपके सामने होल सोल कंडक्ट करवाया जाएगा। कर रहा है एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना की हम बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा मींस की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तो साथियों जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है उसी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की हम बात करते हैं। जाहिर सी बात है जब इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा तो इसका मेन एग्जामिनेशन भी होगा। जब मेन एग्जामिनेशन होगा तो डेफिनेटली है कि इंटरव्यू भी कभी कभी एग्जामिनेशन में होता है। अगर बीपीएससी के द्वारा निकाला गया है तो ये 3 स्टेजेस का एग्जामिनेशन होगा। पहला आपका प्री होगा, फिर प्लस मेन होगा और प्लस क्या होगा, इंटरव्यू होगा। और यही तीनों क्या होता है, फॉर्मेट होता है। इसी 3 फॉर्मेट के तरीके से आपको क्या मिलता है, आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है। कह रहा है एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी। किसकी होगी साथियों? जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, सामान्य अध्ययन का होगा। किसका होगा दोस्तों? तो किसकी बात कर रहा है? तो जीके, जीएस और जीके की बात कर रहा है। सामान्य अध्ययन का होगा जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ मींस की एमसीक्यू टाइप के सभी क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन सभी कैसे पूछे जाते हैं? जब कभी भी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आप देने जाते हैं तो दोस्तों आपसे वहां पे एमसीक्यू टाइप्स के, पीवाईक्यूज टाइप के ही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। कर है बहुविकल्पी होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। कितने घंटे का आपका परीक्षा होगा? तो साथियों यहाँ पे जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये टोटल 2 आवर्स का होगा, मींस की 2 घंटे का होगा। और कुल अंक 150 होंगे। अगर उसकी बात करते हैं कि कुल अंक कितना होगा तो टोटल अगर हम मार्क्स की बात करते हैं दोस्तों तो टोटल मार्क्स यहाँ पे 150 मार्क्स का आपका होगा। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन करेंगे। आपको ये तो मेथड पता ही है कि यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में ए बी सी डी करके इस टाइप का क्या होता है, गोला आता है, OMR से। यहाँ पे ए लिखा रहता है, बी सी डी
A B C D, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट लगता है आप उसको क्या करते हैं, आप उसको इस तरह से मार्क करते हैं। इसी प्रकार का आपका क्या आएगा, इसी प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। कर रहा है प्रारंभिक परीक्षा, अब किसकी बात कर रहा है प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक निगेटिव मार्क किया जाएगा। यहां पे देख लीजिए, कह रहा है कि निगेटिव मार्क भी रखा गया है। ऐसा नहीं कि जो आप मार दिए वो सही हो गया, नहीं, अगर आप निगेटिव मार्क भी यहां पे आपको प्रोवाइड करके रख रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको तैयारी में चार चांद लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी। मींस कि कहीं से भी किसी भी तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो सही में से आपका क्या करेगा, आपका नंबर वो खाने का बिल्कुल प्रयास करेगा। कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी। इसको क्या कहा जाता है, ये आपको क्या किया जाता है, इसमें जांच किया जाता है। आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए परीक्षा कराया जाएगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम क्या करें, छांटे, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जाहिर सी बात है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आप देंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगर हम बात करते हैं, अगर हम एक टेंटेटिव रख लेते हैं, अगर 10,000 लड़कों के द्वारा अगर ये फॉर्म फिल किया जा रहा है, एक हम मान रहे हैं 10,000 लड़के नहीं फॉर्म भरेंगे, 10 लाख करीब लड़के फॉर्म करेंगे। अगर हम 10,000 लड़कों की बात कर रहे हैं और इनको कितना सीट चाहिए, पोर्टल 346 है, पोर्टल 346 स्टूडेंट को तो ये लेंगे। अब 10,000 फॉर्म भरेगा तो 10,000 को तो लेंगे नहीं, ये क्या करेंगे, अब इनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। और इसके मींस की 3,000 यहाँ पे लड़कों को 3,460 लड़कों को यहाँ पे क्या करेंगे, 3,460 लड़कों को ये क्वालिफाई कराएंगे। मींस की 10 गुना ये क्वालिफाई करेंगे और 10 गुना क्वालिफाई कराकर इन लोगों का क्या करेंगे, इन लोगों का मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। और मेन एग्जामिनेशन के बाद क्या होता है, इंटरव्यू करवाएंगे। और इंटरव्यू में कितने लड़कों को कॉल करेंगे, ये लगभग 1,000 लड़कों का इंटरव्यू कॉल करेंगे। और 1,000 कॉल करके इनको जितने की जरूरत है, जितने नंबर ऑफ पोस्ट की वैकेंसीज जारी किया गया, मींस की टोटल 346 पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ 346 ही पोस्ट भरेंगे, उससे ज्यादा 347 नहीं कर सकते हैं, 345 नहीं करेंगे। 346 के लिए वैकेंसीज जारी किया गया, तो 346 ही पोस्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे ये भरेंगे। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे था, ये सारी डिटेल को मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। कह रहा है इस प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान आपसे पूछा जाएगा। सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, मींस की जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मींस की इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपसे पूछा जाएगा। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, जो भी यहाँ का करंट अफेयर्स होगा, जो भी समसामयिकी घटनाएं होंगी सभी पूछा जाएगा। साथ ही साथ कह रहा है भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के मुख्य भौगोलिक प्रभाग तथा यहीं के महत्वपूर्ण नदियां, भारत के राज्य व्यवस्था, आर्थिकी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, हर एक चीज पूछा जाएगा। इन टोटलिटी कहा जाए तो जीएस का जो भी पोर्शन होता है, हिंदी, इंग्लिश, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। साइंस पूछा जाएगा आपसे, जीएस के अंतर्गत इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ये सभी चीजों को क्या किया जाएगा, यहाँ पे पूछने का काम किया जाएगा। इसको आपने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया। अब देखते हैं आपके लिए और कोई भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको भी मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा। एज सच इसमें इस पेज में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि मैं आपके सामने शेयर करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पदनाम के लिए निकाला गया, ये चीज आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ ही साथ आगे हम यहाँ पे चल रहे हैं, आगे देख रहे हैं कि क्या क्या कर रहा है साथियों। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्वास्थ्य, अब देखिए आगे, अब देख रहे हैं ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि आप देख लीजिए, जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी पहले ही से रख दिया कि ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। तो साथियों ये देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आप बात करते हैं तो यही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 15/7/2023 क्या रखा गया है साथियों, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन होगा 15/7/2023 से। अगर ऑनलाइन की अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 5/8/2023 यहां पे रखा गया। जो भी जरूरत की चीजें थी, हर एक जरूरत की चीजों को मैंने आपके सामने रखने का भरपूर प्रयास किया। किसी भी ऐसी चीज जो था जिसको मैं छोड़ने का प्रयास नहीं किया हूं साथियों। इसमें आगे आप देखेंगे तो आगे और भी वैकेंसीज के बारे में आप देखेंगे तो मिलेगा आपको। क्या कह रहा है आगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन था इसमें ये सारे, इस वर्ग में भी आपसे क्या मांगा गया, इस वर्ग में भी मुख्यतः लिखित परीक्षा के भाग होंगे। अब लिखित परीक्षा के क्या भाग होंगे, लिखित परीक्षा के विभाग को आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखित परीक्षा के विभाग को आप यहाँ पे देखेंगे कि जब मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। आपने अभी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को तो देख लिया, साथ ही साथ अब मेन एग्जामिनेशन को देख लीजिए ना, मुख्य परीक्षा को भी देख लीजिए ना। जो भाग 2 है, जो लिखित परीक्षा होगा, अब लिखित परीक्षा क्या होगा, किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, तो ये कह रहा है परीक्षा का नाम और पदनाम 69 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर रहा है। सामान्य हिंदी आएगा, इस विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, किंतु
किंतु मेगा निर्माण के प्रयोजनार्थ इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसमें सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा जो कि 300 अंक का होगा, सामान्य अध्ययन का सेकंड पेपर आएगा जो कि 300 होगा, और निबंध का एक के पेपर आएगा 300 अंक का, ये आपका पेपर होगा। साथ ही साथ आपके अगर वैकल्पिक विषय की बात करते हैं तो ये आपका वैकल्पिक विषय होगा। जो भी विषय आप चूज करना चाहेंगे, कृषि विज्ञान, पशुपालन, मानव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, सिविल इंजीनियरिंग, जो भी आप व्हाटएवर आप सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं, जो आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट होता है, उस वैकल्पिक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे आपको डिटेल में एनालिसिस कराया जा रहा है। ये सारा का सारा आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। आप बाय द टाइमिंग यहाँ पे आप अपने वैकल्पिक सब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कह रहा है कि पद नाम और परीक्षा के नाम को यहाँ पर देखिए, किसकी बात कर रहा है, तो पद नाम और परीक्षा के नाम को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से पद के लिए वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया और क्या निकाला गया। यहाँ पे कह रहा है अगर हम पद की बात करते हैं तो कौन से पद की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कर रहा है अगर हम पद की बात करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है परीक्षा का नाम। परीक्षा का नाम क्या है, सेकंड नंबर के पोस्ट की बात कर रहे हैं। ये सेकंड वाला है, यहाँ पे जो आपने देखा है, यहाँ पे जो आपने देखा है इसी का ये सेकंड वाला है। क्या है साथियों, इसी का ये सेकंड वाले की हम बात कर रहे हैं। एक मिनट मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मुख्य लिखित परीक्षा का भाग 2 वाले में बात कर रहे हैं। ये क्रमशः 1 नंबर की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, अब यहाँ पे 2 नंबर की आप बात कर रहे हैं। कर रहे बाल विकास परियोजना अधिकारी के लिए, इसमें सामान्य हिंदी आएगा। क्या आएगा साथियों, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जाएगा वो सामान्य हिंदी आएगा। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 आएगा, इसमें 300 मार्क्स का रहेगा, और सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न यहाँ पे 300 मार्क्स का रहेगा। साथ ही साथ इसमें आप वैकल्पिक विषय भी यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या वैकल्पिक विषय आपका होना चाहिए। थर्ड की हम बात करते हैं, कर वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी एवं समकक्षता की बात कर रहा है। इसमें क्या क्या पेपर आएगा, सामान्य हिंदी आएगा 100 अंक का आएगा, सेकंड पेपर सामान्य अध्ययन आएगा जो कि 300 मार्क्स का रहेगा, और सामान्य अध्ययन द्वितीय पेपर आएगा जो कि 300 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। चौथे वाले की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप क्या चौथे वाले में क्या यहाँ पे शो कर रहा है। साथियों अगर आप चौथे वाले को यहाँ पर देखेंगे तो चौथे वाले में आपको दिख रहा है पुलिस उपाधीक्षक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, जो पुलिस उपाधीक्षक होंगे, पुलिस उपाधीक्षक के पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इसमें क्या आएगा, इसमें सामान्य हिंदी आएगा। कितने नंबर का आएगा, तो सामान्य हिंदी यहाँ पे 100 नंबर का आएगा। साथ ही साथ कर रहा है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 आएगा, ये 300 अंक का आएगा। थर्ड वाले में कर रहा है सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र आएगा, ये कितने नंबर का, 300 प्रश्न का, और निबंध भी यहाँ पे 300 प्रश्न का आएगा। और ये आपका क्या है साथियों, ये आपका वैकल्पिक पेपर है। तो जो भी होल सोल डिटेल इंफॉर्मेशन जो मुझे शेयर करना था आपको, वो सारे होल सोल डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपको एक एक करके यहाँ पे शेयर कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट था वो आपका एप्लीकेशन फीस था। एप्लीकेशन फीस को मैंने बता दिया, एप्लीकेशन कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ये आपका इंपॉर्टेंट था। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी पद निकाले गए थे सभी पदों के बारे में मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, प्रिलिमिनरी के बाद इसमें क्या होगा, इसमें मुख्य परीक्षा होगी। सभी चीजों के बारे में एज यूजुअल जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना था मुझे, वो सारे के सारे इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे शेयर कर दिया। साथियों अब इसके बाद मैं आपसे बताना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि इसका प्रिपरेशन कहां से होगा, इसमें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, तो साथियों आपको पता होना चाहिए यूथ कंपटीशन टाइम। किसकी बात मैं कर रहा हूं साथियों, तो मैं बात कर रहा हूं यूथ कंपटीशन टाइम। और यूथ कंपटीशन टाइम क्या है साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि यूथ कंपटीशन टाइम एक पब्लिकेशन हाउस है। क्या है साथियों, तो एक पब्लिकेशन हाउस है, और इनके द्वारा क्या किया जाता है, इनके द्वारा बुक्स की प्रिंटिंग की जाती है, बुक्स यहाँ पे निकाले जाते हैं, बुक्स की छपाई की जाती है, बुक आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपको लगता है कि इसका प्रिपरेशन करना है बीपीएससी का, अगर आप बीपीएससी 69 का, बीपीएससी 69 की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीपीएससी 69 के लिए बुक पब्लिश की जा चुकी है। अगर आप चाहते हैं तो इस बुक को भी क्या कर सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। कहां पर जाकर के, इसी वाईसीटी ऐप पे जाकर के आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इसका प्रिपरेशन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसके प्रिपरेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी डील कर दिया है कि वाईसीटी इसी यूथ कंपटीशन टाइम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, कहां पे साथियों, तो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ इनके ऐप पे दोनों जगह पे क्या कराया जाता है, इसका प्रिपरेशन कराया जाता है। हर एक सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी आपके बीपीएससी का, बिहार टीचर का जो 1,70,000 से भी ज्यादा की वैकेंसी है ये, उसका भी प्रिपरेशन चलाया जा रहा है। हर एक चीज का प्रिपरेशन कराया जाता है। तो साथियों मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जुड़िए चैनल से और इन सभी चीजों का आनंद लीजिए। और अगर कोई भी आपका इंफॉर्मेशन होगा तो साथियों आप क्या करेंगे, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, कहां पे साथियों, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप जाकर के कमेंट कर देंगे, और कोई भी आपका अगर कमेंट रहेगा उस कमेंट को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।